हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशबू और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने एनिमल स्कैन की रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, 9 महीने का जो जर्नी होता है प्रेगनेंसी टाइम में, उसमें डॉक्टर आपको 4 स्कैन कराने की सलाह देते हैं। पहला स्कैन जो होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के 6ठे सप्ताह में कराया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, बच्चा सिंगल है या ट्विंस है, तो ये पता चलता है। सेकेंड स्कैन जो होता है वो एंटी स्कैन होता है। तो एंटी स्कैन हो जाने के बाद थर्ड स्कैन जो होता है वो होता है एनोमली स्कैन। तो ये स्कैन फ्रेंड्स 18 से 22 वीक के बीच में कराया जाता है, जो मेरा हो चुका है और सब नॉर्मल है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एनोमली स्कैन जो है वो होता क्या है। फ्रेंड्स, इस स्कैन में आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपका बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही से हो रहा है या नहीं। सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएंगे, लंग्स, लेग्स, हैंड्स, स्कल्स, सारे बॉडी पार्ट्स आपको बताएंगे कि वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं, कुछ मतलब खराबी तो नहीं है। तो इसमें आपको पूरा बच्चे का सब मिल जाता है कि हाँ, बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पे जब आप एनुअल स्कैन कराते हैं तो घर पे उसका रिपोर्ट कैसे पढ़ें, पूरा डिटेल में बताऊंगी एकदम ही सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं मेरे एनुअल स्कैन की रिपोर्ट। तो यहाँ है मेरा एनिमल स्कैन। इसको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि घर बैठे आप अपने बच्चे की सारी जानकारी ले सकते हैं। इस स्कैन में लगभग सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, बच्चे की एक एक एग्जामिन की जाती है। तो सबसे पहले जो ऊपर दिए रखा होता है ये आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपका नाम, आपका एज और जिस डेट पे आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे होते हैं, स्कैन कराने जा रहे होते हैं, वो डेट लिखा होता है। नेक्स्ट एलएमपी। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मिस्ड पीरियड। ये डॉक्टर हमेशा आपसे पूछता है। जब मैं स्कैन कराने गई थी एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरा 20 वीक 2 डेज हुए थे। एनिमल स्कैन जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि 18वें सप्ताह से 22वें सप्ताह के बीच होता है, तो मैं यहाँ पे 20 वीक पे गई थी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सिंगल लाइफ इंट्रा यूटेराइन फेटस लिखा हुआ है। इसका मतलब कितने बेबी हैं। अगर एक बेबी है तो सिंगल लिखा हुआ होता है, जिसमें ट्विंस होते हैं उसमें डबल लिखा हुआ होता है, और जिसके ट्विंस के अलावा 3 या 4 होते हैं उसमें मल्टी बेबी लिखा हुआ होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इंट्रा यूटेराइन का मतलब होता है यूट्रस के अंदर बेबी है, तो इंट्रा यूटेराइन लिखा होगा। अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन लिखा होगा तो आप समझिए कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर बेबी है और ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्क हो जाता है, तो इसलिए हमेशा इंट्रा यूटेराइन फेटस ही होना चाहिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन सब में अलग अलग लिखा होता है, मेरा लिखा है वेरिएबल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तब मेरा बेबी घूम रहा था। वेरिएबल में प्रेजेंटेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों में लिखा होगा सिफेलिक बेबी है या ब्रीच है, इस टाइप का लिखा होगा। आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, सिफेलिक मतलब जो होता है, जो बेबी होता है उसका हेड है वो नीचे होगा और पैर जो है वो ऊपर साइड में होगा, और ब्रीच में जो होगा वो सर ऊपर होता है और पैर जो होता है वो नीचे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, कार्डियक एक्टिविटी, मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी है वो रेगुलर है। यहाँ पर लिखा हुआ है FHR। FHR मतलब फीटल हार्ट रेट। यहाँ मेरा FHR है 161। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि FHR देखकर कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। FHR से जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता है, जो एक मिथ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्टिव फीटल मूवमेंट आर सीन। बेबी जो है वो एक्टिव है। नेक्स्ट है वो है प्लेसेंटा, जो यहाँ है वो एंटेरियर है। प्लेसेंटा कई तरीके का लिखा हो सकता है, आपका एंटेरियर हो सकता है, पोस्टेरियर हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंटेरियर जो कि बच्चे के पीछे प्लेसेंटा चला जाता है, आगे की तरफ प्लेसेंटा रहता है उसको पोस्टेरियर बोलते हैं। बच्चे के ठीक ऊपर प्लेसेंटा रहता है उसे फंडल बोलते हैं। नीचे में साइड में रहता है उसे लो लाइंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीकर। यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है एडिक्वेट। जो बच्चे की चारों तरफ थैले में पानी रहता है उसे लीकर बोलते हैं, तो वो हमेशा एडिक्वेट ही रहता है। अगर किसी में कम होता है तो कम लिखा होता है, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लिखा होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल ओएस क्लोज्ड। ये इंटरनल ओएस जो रहता है वो हमेशा क्लोज्ड ही रहना चाहिए। अगर ये ओपन रहेगा तो मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीटल पैरामीटर्स। यहाँ हमारे बच्चे के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई होती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ लिखा है जेस्टेशनल एज, इसके समय जो बच्चे की एज होती है वो लिखा हुआ है 21 वीक्स 3 डेज। यहाँ लिखा हुआ है बाईपेरिटियल डायमीटर, शॉर्ट्स में कहीं कहीं बीपीटी भी लिखा होता है। ये जो बेबी का सर रहता है, पूरा फेस होता है बेबी का, वो नापा जाता है इसमें बीपीटी में। मतलब बेबी का जो पूरा फेस है कितना सेंटीमीटर है, ये सारी चीज़ें इसलिए नापी जाती हैं कि देखते हैं डॉक्टर कि बेबी का जो विकास है वो ठीक से हुआ है या नहीं। सभी का यहाँ अलग अलग होता है। नेक्स्ट है फेमरल लेंथ, मतलब हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसकी लंबाई नापी जाती है। इससे पता चलता है कि बेबी का डेवलपमेंट जो है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है HC हेड सर्कमफेरेंस, मतलब बच्चे के सर का गोलाई नापी जाती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, मतलब बेबी के पेट की गोलाई कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। यहाँ पे बच्चे का वेट लिखा होता है। EDD मतलब ये सबको पता होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ आपको पता चलता है कि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट है वो कब की है, इसी के आसपास में आपको डिलीवरी होता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ब्रेन फेस लिखा होता है, इससे पता चलता है कि बेबी का जो ब्रेन है फेस है वो डेवलप है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ स्पाइन हार्ट के बारे में है, सब नॉर्मल है या नहीं, ये सब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। दोनों किडनी जो है फ्रेंड्स वो नॉर्मल है। बच्चे की पूरी जानकारी आपको इसी स्कैन से पता चलता है। यहाँ इम्प्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ इम्प्रेशन लिखा हुआ है। मेन जो रहता है जो डॉक्टर देखते हैं ओपिनियन जो यहाँ पे लिखा जाता है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद में अगर कुछ कमी होती है तो डॉक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन फेटस जो है वो मैं कितने दिन का बेबी हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एनिमल स्कैन में देखी जाती हैं। तो मैंने अच्छे से पढ़ के आपको बताया है कि आप घर बैठ के अपने स्कैन का डिटेल आप कैसे जान सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग सोचते हैं कि FHR से प्लेसेंटा से बेबी जेंडर का पता लगाया जा सकता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, लेकिन फ्रेंड्स ये इस पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कीजिएगा। FHR जब हम तेज़ी से जाते हैं डॉक्टर के पास, हार्ट बीट उस समय बच्चे की ज़्यादा रहती है, और आराम से जाते हैं तो उस समय हार्ट रेट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और प्लेसेंटा का पोजीशन जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर होता रहता है। तो अगर इस टाइप की वीडियो अगर आपके पास आ रही है कि FHR से प्लेसेंटा से आपको बताना है, पता चलता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो आप प्लीज़ उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।